हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 देखेंगे हम क्लास 6 साइंस क्यूरियोसिटी का। बच्चे अच्छा रिस्पांस तो नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल आई एम कंटिन्यू। शायद हो सकता है अभी एग्जाम ना हो इसलिए ना देख रहे हो। 3 चैप्टर्स तक हम देख लेते हैं, कल मैं इसका सैंपल पेपर अपलोड करूंगी। ओके, आप लोगों को नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्रीव्यू चाहिए किसी भी नोट्स का कि किस तरीके से नोट्स दिखते हैं किसी भी सब्जेक्ट्स के, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं कम्युनिटी पोस्ट करती हूँ, वहां जाके आप देख सकते हो। बहुत सारे सब्जेक्ट्स का मैंने अपलोड भी किया हुआ है। ओके, इस वीडियो का इसमें तो हम रिवीजन देखेंगे चैप्टर 3 का। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो जानकी स्टडी कॉर्नर पे मैं अपलोड करूंगी। कल वाली वीडियो जो मैंने अपलोड की थी क्वेश्चन आंसर की, सिर्फ और सिर्फ 12 लोगों ने देखी है। तो आप समझ सकते हो कि 12 व्यू है उस पर, तो कितने ज्यादा बच्चे इंटरेस्टेड हैं। फिर भी मैं बना रही हूँ, ठीक है। आज देखती हूँ कितने बच्चे वहां पर जाकर देखते हैं। और प्लीज कमेंट भी करिए कि हाँ मैंने देखा है मैम ये वीडियो, और कौन कौन है ये 12 बच्चे, अपना नाम मुझे बताइए। इस वीडियो का जो लिंक है प्रैक्टिस क्वेश्चन का, ये रिवीजन वीडियो के लिंक में आपको आधे घंटे बाद मिल जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन विद द थर्ड चैप्टर। व्हाट्स द नेम? माइंडफुल ईटिंग, अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। खाना जो हम खाते हैं उसी में हमारे जो जो हमारा शरीर है उसका स्वास्थ्य का एक बहुत अच्छा पैटर्न होता है। खाना कैसा खाते हैं, बोलते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन। तो खाना जो हम खाते हैं वो हमारी लाइफ साइकिल को, हमारी हेल्दी, हमारी जो बॉडी है उसको हेल्दी रखने का काम करते हैं। सो फूड गिव्स अस लाइफ। फूड गिव्स लाइफ टू ऑल लिविंग बीइंग्स। इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी, हेल्प्स अस ग्रो, रिपेयर आवर बॉडी एंड कीप्स अस हेल्दी। तो फूड ये सारे काम हमारे लिए करता है। तो हम खाना क्यों खाते हैं? what do we eat? We eat different kinds of food every day. हर दिन अलग अलग खाते हैं। Our food choices में change। फूड चॉइस जो है अलग हो सकती है ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक। फ्रॉम वन डे टू अनदर, आज कुछ खाया, कल कुछ खाया, सुबह कुछ खाया, शाम को कुछ खाया। सो वैरायटी ऑफ फूड गिव्स अस ऑल द न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स। जो अलग अलग फूड हम खाते हैं उससे हमें हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जो हमारी बॉडी को जरूरत होते हैं। देन नेक्स्ट है food in different region. Different states of India have different traditional foods. It is because different crop grows in different region. हर रीजन में अलग अलग क्रॉप्स ग्रो होती है, इसीलिए वहाँ का खाना पीना जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे पंजाब वाले रीजन का हम देख सकते हैं वीट, मेज, मक्की दी रोटी, सरसों दा साग, लस्सी। फिर कर्नाटका वाला जो रीजन है यहाँ पर कहीं है, यहाँ है ना, इधर ये एरो गलत है। तो यहाँ पर देख सकते हो राइस, रागी, इडली, डोसा, सांबर, कॉफी। फिर मणिपुर जो है हमारा इधर के तरफ आता है, मैप कट है इधर। ठीक है, यहाँ पर कहीं तो राइस, बैम्बू शूट्स, देन एरोम्बा, कोंगसोई, ब्लैक टी, ये वहाँ का ट्रेडिशनल डिश है। नाउ नेक्स्ट है व्हाई इज फूड डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट। क्यों अलग अलग होता है? तो ये क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि फूड हैबिट्स डिपेंड करती हैं कि उस एरिया में क्रॉप कैसी ग्रो होती हैं, क्लाइमेट और सॉइल वहाँ का कैसा है, कल्चर और ट्रेडिशन कैसा है, टेस्ट और प्रेफरेंसेस कैसे हैं। तो ये पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए। ठीक है, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन, दैट्स व्हाई डिफरेंट फूड्स आर प्रिपेयर्ड। वी स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। नाउ चेंजेस क्या क्या आए हैं अभी कुकिंग पैटर्न की बात करें तो आर फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस हैव चेंज्ड ओवर टाइम। जैसे ट्रेडिशनल हम देखते थे इस तरीके का चूल्हा हुआ करता था, अब हम देखते हैं मॉडर्न गैस स्टोव्स होते हैं इस तरीके के। फिर ट्रेडिशनल ग्राइंडिंग में इस तरीके से सिलबट्टा बोलते हैं वो हुआ करता था, अभी ये इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर्स आ गए हैं, इजी हो गया अब काम, है ना, ग्राइंडिंग का। व्हाई डिड कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज? ये चेंजेस क्यों हुए? ताकि सेव्स टाइम्स एंड एफर्ट, इससे हमारा टाइम बचे, एफर्ट्स बचे। देन हाइजीनिक हो और सेफ हो, इजियर टू यूज। चूल्हा जला के काम करना इतना आसान नहीं होता था, गैस से बहुत आसान हो गया है। इम्प्रूव टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण। तो इसमें क्या याद रखना है? कुकिंग प्रैक्टिसेस हैव चेंज्ड ओवर टाइम। मॉडर्न मेथड्स मेक कुकिंग इजियर, फास्टर एंड मोर कन्वीनियंट। फूड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स मतलब फूड जो है किन किन चीजों से मिलकर बना है। सो why do we need food? Food gives us energy, food helps us stay active and healthy. तो फूड के कंपोनेंट्स हम पढ़ रहे हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं, इनको हम एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहते हैं। जैसे वीट, राइस, मेज, पटेटो, स्वीट पटेटो, बनाना, है ना। फंक्शन क्या है? ये इंस्टेंट एनर्जी हमें देते हैं फॉर डेली एक्टिविटीज। दूसरा है फैट्स। ये देखो एनर्जी गिविंग फूड्स है। फैट्स क्या है? स्टोर्ड एनर्जी फूड। जब हम खा लेते हैं तो हमारी बॉडी में फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है एनर्जी, है ना। तो जैसे इसके सोर्स क्या है? ग्राउंड नट, आमंड, कोकोनट, बटर, सनफ्लावर सीड्स। इसका फंक्शन है बॉडी में एनर्जी को स्टोर करना और बॉडी को गर्म रखना।
ओके। देन नेक्स्ट है कंपेयर अगर करोगे कार्बोहाइड्रेट्स को फैट से, तो ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये स्टोर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये डेली जरूरत होती है और इसको कम मात्रा में खाया जाता है। जितना हम चावल खाते हैं उतना हम घी खाते हैं क्या? जितना हम रोटी खाते हैं उतनी घी या उतनी मात्रा में हम तेल यूज करते हैं क्या? नहीं, तो ये बहुत कम मात्रा में हमें चाहिए होता है। रिमेंबर, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। ये दोनों ही एनर्जी गिविंग फूड्स है, बट इससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और इससे स्टोर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। नाउ और क्या क्या मिलता है? तो ये हमने कार्बोहाइड्रेट देखा, कंपोनेंट्स देख रहे हैं हम फूड के, फैट देखा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रोटीन्स, वाइटमिन्स एंड मिनरल्स। सो प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग फूड्स है, जैसे पल्सेस। अच्छा, प्रोटीन को अब क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो इसमें पल्सेस दाल, मिल्क, एग, फिश, मीट, सोयाबीन, पनीर, ये सारे होते हैं प्रोटीन से रिच फूड। ये हेल्प करते हैं ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू। फिर है वाइटामिन्स, ये प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, मतलब बीमारियों से लड़ने की हमें क्षमता देते हैं, डिजीज से लड़ने की, और हमें हेल्दी रखते हैं, जैसे फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट, टमेटो, कैप्सिकम, पपाया। देन मिनरल्स, हेल्पर फूड, ये हेल्प करते हैं एक तरीके से, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, नट्स, सीड्स, रागी, जैगरी, ओके, ये ग्रोथ में हेल्प करते हैं और बोन्स और टीथ को मजबूत रखते हैं। अगर कंपेयर करो प्रोटीन, विटामिन और मिनरल में, तो ये बॉडी बिल्डिंग है, ये प्रोटेक्टिव है, ये हेल्पर फूड है। ये ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करते हैं बॉडी टिश्यू को, ये प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से और हमें हेल्दी रखते हैं, ये ग्रोथ में और बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखने में मदद करते हैं। ओके, सो प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव फूड्स। नाउ बैलेंस डाइट क्या होता है? रफेज एंड वाटर। अभी हम कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं ना, उसी का ये पार्ट है। सो रफेज मतलब कि फाइबर, खाने में जो फाइबर हमें मिलता है, बॉडी को प्रोटेक्शन देता है। ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में फाइबर होता है, रेशा बोल सकते हैं, फ्रूट्स में होता है, होल ग्रेन पूरा जो अनाज होता है, सैलेड में होता है, नट्स एंड सीड्स में होता है। फंक्शन इसके क्या? हेल्प्स इन प्रॉपर डाइजेशन, फाइबर लेने से डाइजेशन अच्छा रहता है, खाना अच्छे से पचता है, कॉन्स्टिपेशन से हमें प्रिवेंशन मिलता है और हमारे पेट को साफ रखता है। वाटर, ये लाइफ को सस्टेन करने वाला न्यूट्रिएंट है। देन ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज क्या है? फ्रूट से भी हमें वाटरमेलन, ऑरेंज, ग्रेप्स, इनमें भी वाटर क्वांटिटी होती है। वेजिटेबल्स लाइक क्यूकम्बर, देन टमेटो, देन लेट्स। इसके फंक्शन क्या है? ये ऑल बॉडी फंक्शन में हेल्प करते हैं, रेगुलेट करते हैं हमारे बॉडी टेम्परेचर को, हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्ट। बैलेंस डाइट क्या है? इसमें हर कंपोनेंट आता है, कंपोनेंट जो अभी तक हमने पढ़े ना, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, जो भी है वो सब चीजें जब आए खाने में, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, ये अनाज से, प्रोटीन दाल वगैरह से, अंडे से, मछली से, फिर रफेज सैलेड वगैरह से, और विटामिन, मिनरल ये फ्रूट्स वगैरह से, और फिर एट द एंड वाटर। ओके, तो ये सारी चीजें थी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं फूड बियॉन्ड आर प्लेट। सो द फूड वी ईट कम फ्रॉम नेचर। ये फूड जो है नेचर से आता है, जैसे मिलेट्स, फूड माइल्स एंड फार्म टू प्लेट जर्नी। मिलेट्स जो है स्मार्ट ग्रेन कहलाता है, क्योंकि ये हेल्दी है और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। मिलेट्स में रागी, ज्वार, बाजरा, फॉक्सटेल मिलेट्स, ये सारे आते हैं। ये रिच होते हैं फाइबर में, विटामिन में और मिनरल में। इनमें फाइबर, विटामिन, मिनरल होता है। ये दिल के लिए, हार्ट के लिए अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। इसमें कम पानी लगता है इसकी खेती करने के लिए, और टफ कंडीशन में भी, हार्श कंडीशन में भी ये ग्रो होते हैं। बेटर फॉर आर हेल्थ एंड प्लैनेट, ये हमारे लिए भी अच्छा है और हमारे प्लैनेट के हेल्थ के लिए भी अच्छा है। फूड माइल्स मतलब, फूड माइल्स आर माइल्स फूड प्रोवाइड, फूड ट्रेवल्स फ्रॉम वेयर इट इज ग्रोन टू वेयर इट ईट्स। जैसे यहाँ पे ग्रोन हुआ खेतों में, फिर ट्रांसपोर्ट हुआ, दूर तक गया, और फिर हमारे प्लेट तक, दुकान गया, सुपरमार्केट, वहां से लेकर हमने उसको यूज किया। वाई लो फूड माइल्स आर बेटर? क्योंकि इससे फ्यूल और एनर्जी कम होती है। फूड माइल्स मतलब खाना जो खेतों से उग रहा है उसको पहुंचने में सिटी तक, लोगों तक कितना टाइम लग रहा है, तो अगर वो कम होगा तो इससे फ्यूल बचेगा, गाड़ी को ज्यादा नहीं ट्रेवल करना पड़ेगा, एनर्जी बचेगी, एयर पोल्यूशन कम होगा, फूड फ्रेश रहेंगे, सपोर्ट्स लोकल फार्मर्स जो किसान है उनको मदद मिलेगी, बेटर फॉर आर एनवायरनमेंट, और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। देन फ्रॉम फार्म टू प्लेट, अब इसका क्या है? फार्मिंग, किसानी है ना, खेती करना। तो फूड इज ग्रोन विद केयर। हार्वेस्टिंग मतलब क्रॉप तैयार हो गई तो उसको राइट टाइम पे पिक कर लेना, फिर स्टोर करना, पैकेजिंग करना, फिर ट्रांसपोर्ट करके मार्केट्स तक पहुंचाना। मार्केट्स में दुकानें हैं तो उससे सेल होगा और फिर हमारे प्लेट तक खाना आएगा। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स हैं, आप एक बार देख लीजिएगा रिवीजन के लिए। सो विद दिस वी आर डन विद समरी ऑफ चैप्टर नंबर 3 ऑल्सो। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगा सेकंड चैनल पे, उसमें हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेंगे। ओके, नोट्स चाहिए तो प्लीज कनेक्ट करिए। थैंक यू सो मच।